भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। हम लोग भगवान नहीं हो सकते हैं। अच्छा, भगवान से इंस्पायर होकर के यदि आप चोरी करो, उनकी सुमी चलो, तो भगवान ने 10-12 दिन की अवस्था में पूतना मौसी जो जहर लगा के आई थी वो भी तो पिया था। तुम बेटा सेल पास की गोली खा के बता दो, तब तो भगवान जैसे हो गए, तब तो भगवान की सुमी चल पाओगे। भगवान ने कालिय नामक नाग को नाथा था, तुम करिया सांप पकड़ी के बता दो, नानी याद आ जाएगी। भगवान जैसा करना ना, करो बेटा। भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तुम 40 वर्ष की अवस्था में लुगाई खां उठा के बता दो, नानी याद आ जाएगी। भाई भगवान के जैसे चल रहे ना, चलो भगवान के जैसे। हम बता रहे भगवान भगवान है, इंसान भगवान के जैसे इंसान नहीं हो सकते, इसलिए भगवान की सुमी नहीं चलनी। उन्होंने जो संदेश दिया उस संदेश पर चलना चाहिए। बोलो राधे राधे। एक दिन भगवान ब्रजवासियों के साथ बैठे थे। भगवान बोले चलो कछु नौ खेल खेल। ग्वाल वाले बोले क्या? बोले चलो चोरी करवो सीख। तो ग्वाल बोले वाह, अब तुम हमें चोरी करवो सिखाओगे? अरे भगवान बोले पैसा रुपया की चोरी नहीं, माखन की और खावे पीवे की चोरी थोड़ी मानी जाए, ये चोरी थोड़ी है। तो ग्वाल वाले बोले चोरी तो चोरी है, चाहे जो की होवे। तो ग्वाले वाले बोले किसके यहाँ करें? भगवान बोले पड़ोसी के घर बाद में, पहले अपने अपने घर पे देख लो, अपने घर पे सफल हो फिर दूसरे के घर पे जाए, पहले अपने घर पे ट्राई कर लो। भगवान बोले पता है चोरी क्यों करवा रहे? बोले हाँ। बोले ये देखो श्री दामा को, एकदम पतरो है, कमजोर। भगवान बोले हमने एक दिन पूछा श्री दामा इतने कमजोर क्यों हो गए? खाने को नहीं मिलता, दूध दही नहीं होता क्या? बोले कन्हैया दूध दही तो होता है, पर क्या बताएं मैया पूरा मथुरा बेच देती, जो बचता है वही खाने को मिलता है, उसी कारण से कमजोर हो रहे। ठाकुर जी बोले बताओ, गैया चराएं हम, गैया लगाएं हम, माखन मथवे मैया और खावें मथुरा के लाला, जा कारण से अब हम लोग चोरी करके खाएंगे और मोटे तगड़े होंगे। आज से एक मंडली बना रहे चोरी की, बामंडल को नाम है बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। महाराज मंडल में केवल छोटे छोटे बालक नहीं, 80-80 साल के डुकरा भी, ये देखो मंच पे बैठे, आधे तो हमें जे लग रहा है इन्हीं में से रहे। हाँ, 80-80 साल के डुकरा भी सम्मिलित होंगे चोरी में। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी आप लोग तो शामिल नहीं थे, उस मंडली में सम्मिलित तो नहीं थे। वैसे शिवपुरी वाले हैं, कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, शिवपुरी वाले तो वैसे ही महान है, हर हर महान। आप भैया भगवान ने कहा अपने अपने घर पे चोरी करो। सारे ब्रजवासियों ने जितने गोप ग्वाल थे सबने बात तो मान ली, अपने अपनी चोरी अपने अपने घर में करी। कछु सफल हो गए, कछु विफल हो गए, दूसरे दिन कछु पिट गए। अब भगवान दूसरे दिन मिले और बताओ चोरी कैसी रही? सब अपनी अपनी बताएं, जो पिट गए वो अपनी पीठ दिखाएं, ये अंजाम देख लो। भगवान बोले है पहले ही दिन पिट गओ, और जब घर में पिट गओ तो बाहर तो बुरी दुर्दशा होनी है। चिंता ना करो, आज से हम प्रैक्टिस कराएंगे सबको। तो बोले किसके घर पे चोरी करें? भगवान बोले चिंता ना करो, एक नई नई गोपी आई उसके घर पे करेंगे, उसे ज्यादा आता पता भी नहीं है, उसके घर पे चोरी भी कर लेंगे, पहचानेंगी नहीं। बोले ये बहुत बढ़िया है। वो गोपी गई थी पानी भरने, भगवान पूरी मंडली को लेके घुस गए।
नसेनी एक के ऊपर एक गोप ग्वाल लगाओ, ऊपर ठाकुर जी चढ़ गए, ऊपर से मक्खन नीचे सप्लाई करने लगे। ठाकुर जी नीचे वाले को देवे, नीचे वाला और नीचे वाले को देवे, पूरी सप्लाई जारी हो गई पाइपलाइन के थ्रू और बढ़िया मक्खन खबने लगा। इतने में गोपी आ गई तो ग्वाल बाल तो भग गए, ठाकुर जी पकड़े गए। गोपी बोली कन्हैया क्या कर रहे हो? ठाकुर जी बोले कुछ नहीं, मक्खन देख रहा है। तो गोपी बोली देख रहे कि खा रहे? बोले बिल्कुल नहीं खा रहे, हम तेरे घर में आए थे, गोपी तुम गई थी पानी भरने, हमने सोचा जरा चेक कर ले सब ठीक ठाक है कि नहीं। गोपी लंबी चींटियों की लाइन मटकी में जा रही थी, हमने सोचा गोपी व्यस्त रहती है, हम चींटी निकाल देवे। सो चींटियां निकाल रहे थे। गोपी बोली महाराज आप चींटियां तो निकाल रहे थे, ये मुंह में मक्खन कैसे लगो? मुंह से निकाल रहे थे का? भगवान ने देखो, बोले अरे लगो तो है। बोले गोपी ना 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 ना, निकाल तो हाथ से रहे थे, पर एक चींटी तेरे जैसी बदमाश थी, वो टुम टुम हाथ से करती करती जहां पे आ गई, जहां पे जोर से वाने काट लो, हमने हाथ मारो सो छपगा हुई है। गोपी बोली चलो हमने मान लो, पर जे बताओ जो 10-15 मटकी कैसे खाली हो गई? ठाकुर जी बोले हो सकता चींटियां खा गई हो। बोले इतनी जल्दी? भगवान समझ गए अब तो पकड़े गए। सोई दौड़ लगा के दरवाजे पे पहुंचे, अंगूठा दिखा के बोले ले गोपी हमने खाओ तिली ली 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 ली। और इतना कह के भगवान भाग गए। उस दिन से पूरे ब्रज में हल्ला होगा, नंद को छोड़ा तो चोरी करे। अब चोरी के बहाने, शिकायत करवे के बहाने सही, गोपियों को तो बहाना चाहिए भगवान को देखने का। सुबह यशोदा मैया के यहाँ आ जावे, शिकायत करवे, और यशोदा अरे ओ मैया, सो क्या बात है, तेरो लाला बड़ो विचित्र है, पर हम उसकी शिकायत तेरे अपने आंगू ना करेंगे, उसको बुलाओ, उसके सामने ही करेंगे। और जैसे ही ठाकुर जी आ जाए में गोपियां शिकायत करवे, सो ठाकुर जी मुंह लटका लेवे, और मुंह लटकावे सो गोपियां देखें आहा कितना मलूक लग रहा हो। लेकिन ठाकुर जी भी बड़े विचित्र, जब मैया देखबे सो मुंह लटका लेवे, और मैया यहाँ वहाँ देखने लगवे, सोई इशारों करके कहवे ज्यादा शिकायत मत करो वरना कल को निमंत्रण तेरे ही घर पे हो। आओ, और गोपियां कह देख देख मैया कैसे चिढ़ा रहा हो, देख देख, और मैया देखे सो ठाकुर जी मुंह लटका, यारे देखो तो कितना सूदो तो मेरो लाला है, एकदम सूदो है। गोपियां बोली जाके सूधेपन पे ना जाओ, जितनो सूदो दिखबे उतना ही टेढ़ो है। खूब शिकायत करबे, जो शिकायत करबे भगवान उन्हीं के घर पहुंच जावे। खूब लीलाएं हैं।